नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है G7 शिखर सम्मेलन 2026, जिसमें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी अपकमिंग एग्जाम में फ्रेंड्स आपको इस टॉपिक से ना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट G7 शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में मैंने आप सभी के लिए MCQs भी रखे हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2026, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ G7 शिखर सम्मेलन 2026 जो है, इसका जो मेज़बान देश है, मतलब कहाँ पे इसका आयोजन किया गया, फ्रांस देश में इसका आयोजन किया गया। 52वां संस्करण था 2026 में। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक फ्रांस के एवियन लेस्बेन शहर में आयोजित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में हुआ, तो आप बोलोगे फ्रांस देश में। फ्रांस देश का शहर है एवियन लेस्बेंस, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ। 52वां संस्करण था 2026 में। यह 2003 में 29वें G8 शिखर सम्मेलन के बाद एवियन लेस्बेंस में आयोजित होने वाला दूसरा G7 शिखर सम्मेलन है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने की है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यह है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। आगे मैं आपको बताऊं कि फ्रांस की लोकेशन कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है वर्ल्ड मैप के ऊपर। यहाँ से आप रिलेट करिए, जब आप जाओगे पश्चिम साइड, यहाँ पे आपको एक देश दिखाई देगा, ये वाला, ये है फ्रांस देश। G7 शिखर सम्मेलन 2026 की थीम क्या रही है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, 2026 की G7 सम्मेलन की जो थीम रही है वो रही है नए साझेदारियाँ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण करना। इंग्लिश में फॉर्गिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, ये इसकी थीम रही है। फ्रांस में जो G7 शिखर सम्मेलन हुए हैं, मैंने आपको बताया कि 2026 वाले को मिला के ये 8वां था, और जो शहर था ना एवियन लेस्बेंस, उसमें दूसरा था। तो फ्रांस में जो ये 8 G7 शिखर सम्मेलन हुए हैं, सबसे पहले हुआ था पहला G6, पहले इसका नाम G6 हुआ करता था। 1975 में हुआ था फ्रांस के रैम्बोइलेट में। उसके बाद हम बात करेंगे जो 8th एडिशन है G7 सम्मेलन का, 1982 में हुआ था फ्रांस के वर्साई में। 15वां G7 सम्मेलन 1989 में पेरिस में हुआ था। 22वां G7 सम्मेलन 1996 में लियोन में हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे 2003 में हुआ था एवियन लेस्बेंस में। उसके बाद 2011 में ड्यूविल में, 2019 में बियारित्ज में, और इस बार का था 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026, फ्रांस के एवियन लेस्बेंस में इसका आयोजन हुआ है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि G7 होता क्या है। देखिए, G7 में जो वर्ड है G7, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। G7 दुनिया के 7 सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इन देशों के नेता वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने और समन्वय स्थापित करने के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलनों में मिलते हैं। G7 7 सर्वाधिक औद्योगिकीकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसका अपना कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना कि G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का समूह है, जिसमें कि 7 सबसे अमीर और औद्योगिक रूप से विकसित देश जो हैं, विकसित देशों का एक समूह है, ये मैंने आपको बता दिया, और अनौपचारिक समूह है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है साथ में। आगे हम बात करते हैं G7 देश। तो देखिए, G7 में 7 देश हैं, कौन कौन से हैं वो आपको बताऊंगा, और साथ में आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ एक गैर गणना सदस्य है। तो ये 7 देश आपको पता लग गए ना, मैंने कौन कौन से बताए। अब देखिए, इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप ये देखिए फ़ोटो में, थोड़ा फ़ोटो से हम रिलेट करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, जूस विद गर्लफ्रेंड, बहुत आसान सी ट्रिक है, जूस विद गर्लफ्रेंड। तो यहाँ पे जो जे वर्ड है, यहाँ से आप जापान देश निकालोगे, यू से निकालोगे यूएसए, आई से निकालोगे क्या, इटली, सी से निकलेगा कनाडा, ई से निकलेगा इंग्लैंड। तो जूस से मैंने आपके ये देश निकाल दिए। विद इसमें साइलेंट है। अब यहाँ पे आ गया जी एफ, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस। तो ये देश हैं कौन से,
ये जो मैंने आपको देश बताए ना 7 देश, ये हैं G7 के सदस्य देश। ट्रिक याद रखना है, जूस विद गर्लफ्रेंड, विद यहाँ पे साइलेंट रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई। ठीक है, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अब मैं आपको G7 के सदस्य बता देता हूँ। देखिए, G7 की शुरुआत 1975 में हुई थी, जब G6 के रूप में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों ने इसे स्थापित किया था। तो क्लियर हो गया आपको कि G7 की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में, जब G6 के रूप में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों ने इसे स्थापित किया था। प्रारंभ में G7 समूह 6 सदस्य, जिसमें कि फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली था। कनाडा बाद में शामिल हुआ, कब? 1976 में इसका 7वां सदस्य बना, तब से इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन G6 पुराना नाम था, फिर G7 नाम हुआ, उसके बाद G8 नाम भी बना इसका। G8 नाम कैसे बना? 1997 में ना रूस इसमें शामिल हुआ, लेकिन क्या हुआ, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को ना समूह से बाहर कर दिया गया था। रूस के निकलने के बाद समूह का नाम फिर से G7 कर दिया गया, मतलब G6 था। G6 में क्या हुआ, कनाडा देश शामिल हुआ, G7 बन गया। फिर G7 में रूस देश ऐड हुआ, 1997 में G8 बन गया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन का क्षेत्र था क्रीमिया, इसे कब्जा लिया किसने? रूस ने। फिर रूस को क्या किया गया? इसे बाहर कर दिया गया इस संगठन से। तो फिर देश द्वारा कौन सा, फिर G8 से क्या बन गया? ये G7 बन गया। बताना चाहता हूँ, यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 के बैठकों में भाग लेता आया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो G7 के राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस के रैम्बोइलेट में आयोजित की गई थी। हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है। G7 सम्मेलन निम्नलिखित क्रम में सदस्य देशों, जिनमें कि फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा के बीच प्रतिवर्ष घूमता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो देखिए, जैसे इस बार फ्रांस ने इसकी मेज़बानी करी है ना, तो अगली बार कौन करेगा? USA करेगा, फिर यूनाइटेड किंगडम में करेगा। मतलब इस क्रम में घूमता रहता है सम्मेलन, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब कि जो आखिरी बार था वो कनाडा ने करा था, कनाडा के बाद फिर से फ्रांस ने कर लिया, फ्रांस के बाद अब USA करेगा, फिर यूनाइटेड किंगडम करेगा, फिर जर्मनी, फिर जापान, इटली और फिर दोबारा कनाडा। ठीक है, मतलब इस प्रकार से ये रोटेट होता रहता है हर साल। यहाँ पे ना मैंने आपके लिए एक फ्लैग बनाया है। यहाँ पे मैंने ना इसमें आपको बताया है कि G7 में कौन कौन से 7 देश हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बता दी, जूस विद गर्लफ्रेंड। क्या? जूस विद गर्लफ्रेंड। तो ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको देश भी पता लग गए। फिर मैंने आपको बोला था कि रूस ऐड हुआ था, G8 बन गया था। ठीक है, लेकिन रूस को बाद में फिर से बाहर कर दिया गया। एक इम्पॉर्टेंट संगठन और है, वो है G20। कौन सा? G20, ग्रुप ऑफ 20, जिसमें कि 20 देश हैं। तो इस ग्रुप ऑफ 20 में ना रूस भी है। ठीक है, और ये बाकी के देश आप देख सकते हो, ये भी हैं, जिसमें कि हमारा प्यारा भारत भी आता है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ G7 के जो देश हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, जो कि इस सम्मेलन में शामिल भी हुए। सबसे पहले बात होगी कि इनकी फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन, जो कि राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने मेज़बानी करी है। फिर आता है कनाडा, मार्क कार्नी प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, ये कनाडा के। जर्मनी की बात होगी, जर्मनी के चांसलर हैं ये, फ्रेडरिक मर्ज नाम है इनका। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये प्रमुख नेता हैं G7 के। आगे हम बात करेंगे जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यूरोपीय संघ के परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय संघ की आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये सभी के सभी प्रमुख नेता हैं G7 के। आगे हम बात करेंगे G7 के देश प्रमुख नेता में, तो फ्रांस के एवियन लेस्बेंस में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में कुल 10 देशों को विशेष अतिथि या बोल सकते हो आउटरीच भागीदार के रूप में आमंत्रित किया था, जिनमें से 8 देशों ने इसमें भाग लिया: ब्राज़ील, मिस्र, भारत, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात। भारत और G7 के बारे में एक विशेष संबंध हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैंने आपको पूरा G7 भी अच्छे से समझा दिया।
अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि G7 आउटरीच सत्रों में भारत को अक्सर आमंत्रित किया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक मंच पर भारत का कद और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। भारत को आमंत्रित करने के जो मुख्य कारण वो ये हैं कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 1.4 अरब से अधिक आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की आगे हम बात करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी है और प्रधानमंत्री मोदी जी की G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में पहली बार भाग लिया था, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 लगातार 7 बार G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको G7 शिखर सम्मेलन में भारत की स्थिति के बारे में बता देता हूँ। मैं G7 सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय फ्रांस G7 का मेजबान देश था। बताना चाहता हूँ, दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G7 सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं। पहली बार 2005 में, फिर 2006, फिर 7, 8 और उसके बाद 2009 में। अब हमारे इंपॉर्टेंट MCQ स्टार्ट हो जाते हैं। थ्योरी वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हुआ, जिसमें कि मैंने आपको G7 सम्मेलन जो 2026 हुआ है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। G7 के जो सदस्य देश हैं उनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई। उसके बाद G7 के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते थे, जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सब कुछ मैंने आपको करवा दिया। अब हमारे इंपॉर्टेंट MCQs आ गए हैं। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी की। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 फ्रांस के किस शहर में आयोजित हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एवियन लेस्बेंस। फ्रांस का जो एवियन लेस्बेंस है, यहाँ पर G7 सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 52वां। 2026 में G7 सम्मेलन का 52वां संस्करण आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में G7 शिखर सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 से 17 जून 2026। अगला क्वेश्चन है, 2026 में फ्रांस की तरफ से G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, इमैनुएल मैक्रोन। 2026 में फ्रांस की तरफ से इन्होंने G7 सम्मेलन की मेजबानी की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 2026 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके एवियन लेस्बेंस G7 या G8 नेताओं के शिखर सम्मेलन की 2 बार मेजबानी करने वाला कौन सा फ्रांसीसी शहर बन गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पहला। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रांस के शहर एवियन लेस्बेंस ने वर्ष 2026 में 52वें G7 सम्मेलन की मेजबानी करने से पहले किस वर्ष G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2003 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन की मेजबानी उस समय के किस फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की थी? तो देखिए, जो पहला G7 सम्मेलन हुआ था 1975 में, इसमें जो मेजबानी करी थी वो करी थी वैलेरी गिस्कॉर्ड डी एस्टिंग ने, जो कि उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 समूह का स्थायी सदस्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, G7 देशों में दुनिया की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निवास करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 10% आबादी निवास करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, G7 देश वैश्विक GDP का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग 40% का हिस्सा बनाते हैं GDP का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, G7 सम्मेलन 2026 में भारत को किस रूप में आमंत्रित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए, विशेष अतिथि के तौर पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से 52वें G7 सम्मेलन 2026 में किसने भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। फ्रांस ने अपनी 2026 की G7 अध्यक्षता में चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए भारत के अलावा किन अन्य देशों को आमंत्रित किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। ब्राज़ील,
मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, कतर, सऊदी अरब। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान नेताओं ने किस खतरनाक बीमारी के प्रकोप के खिलाफ समन्वित प्रतिक्रिया का आह्वान किया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बुंडी बुगियो इबोला। G7 नेताओं ने विशेष रूप से लीडर्स कॉल फॉर अ कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्स टू द बुंडी बुगियो इबोला आउटब्रेक नाम से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इबोला के अलावा इस 52वें शिखर सम्मेलन में इतिहास में पहली बार कैंसर जैसी घातक बीमारी को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर शीर्ष प्राथमिकता दी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। G7 शिखर सम्मेलन 2026 के एजेंडे में उभरती प्रौद्योगिकियों के तहत किस विषय पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। G7 सम्मेलन 2026 में किस महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने की घोषणा की गई? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, महत्वपूर्ण खनिज, या बोल सकते हो क्रिटिकल मटेरियल्स। नेक्स्ट है, नाबालिगों की सुरक्षा के लिए 52वें G7 सम्मेलन 2026 में कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नाबालिगों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन G7 वार्ताओं में नियमित रूप से पूर्ण रूप से भाग लेता है, हालांकि वह आधिकारिक सदस्य नहीं है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। बढ़ते हैं नेक्स्ट, G7 समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, G7 समूह का जो मुख्यालय है, इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है, कोई इसका परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है G7 का। अगला क्वेश्चन है, G7 देशों की अध्यक्षता कैसे तय की जाती है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वार्षिक रूप से सदस्यों के बीच घूमती है। ये ऊपर मैं आपको समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, G7 देशों में शामिल एकमात्र एशियाई देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। G7 देशों में शामिल एकमात्र एशियाई देश है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 में किस देश के शामिल होने के बाद G7 समूह G8 में बदल गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस। G7 से G8 कैसे हुआ? रूस के शामिल होने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट, रूस को किस वर्ष यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद G8 समूह से निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद यह फिर से G7 बन गया? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2014। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, G7 नेताओं द्वारा 2026 में अपनाया गया नेताओं का घोषणा पत्र किस विषय पर केंद्रित था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, परस्पर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, G7 देशों का कौन सा समूह सही है? इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा G7 देशों का समूह सही है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2025 में 51वें G7 सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कनाडा देश ने 51वें G7 सम्मेलन 2025 की मेज़बानी की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में होने वाले आगामी 53वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका जो है ये 53 G7 शिखर सम्मेलन 2027 की मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वर्ष कनाडा के शामिल होने के बाद यह समूह G6 से G7 बन गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में G7 बैठकों में शामिल होते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। भारत पहली बार किस वर्ष G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि रूप में शामिल हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 2003 में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत पहली बार वर्ष 2003 में तत्कालीन G8 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में शामिल हुआ था। फ्रांस के एवियन ले बेंस में आयोजित इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन आमतौर पर कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर साल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2026 में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम क्या है? थीम एग्जाम में पूछी जाती है। आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण करना। इंग्लिश में फॉरगिंग न्यू पार्टनरशिप्स एंड रीबिल्डिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी। अगला क्वेश्चन, G7 आउटरीच सत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैर G7 देशों के साथ वैश्विक मुद्दों पर संवाद स्थापित करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 में फ्रांस ने कितने देशों को अतिथि रूप में आमंत्रित किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 देश। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में G7 शिखर सम्मेलन 2026 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक फ्रांस के किस शहर में आयोजित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्बे डैश वॉक्स डे सेरने में आयोजित की गई थी G7 शिखर सम्मेलन 2026 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत की तरफ से शामिल कौन हुए थे? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन, G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीय यूनियन के काउंसलिंग अध्यक्ष, यूरोपीय यूनियन के कमीशन अध्यक्ष, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ष 2026 में भारत ने कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन बी, 13वीं बार। अगला क्वेश्चन है, G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, 6 देश थे G7 की स्थापना के समय इसमें शामिल देश। अगला क्वेश्चन, पहला और एकमात्र G6 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो देखिए, पहला और एकमात्र G6 सम्मेलन जो है ये हुआ था फ्रांस के रैम्बोइलेट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1976 में कनाडा के G7 समूह में शामिल होने के बाद पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के पोर्टो रिको में। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2027 में होने वाले आगामी 53वें G7 सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से 52वें G7 सम्मेलन 2026 में किसने भाग लिया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, GS का नोट्स हो गया, GK GS का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए।
प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK GS का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।